जब वो सत्ता में नहीं थे तो बोलते थे जो ये फैक्ट्रियां बंद है वो धुआं नहीं फेंक रही है, हमारे राज्य में खोआ फेंकेगी। आज आपकी राज 15 साल से कहाँ वो फैक्ट्रियां खोआ फेंक रही है? उसके बाद भी आप उससे गिरी हुई हरकत कर रहे हैं, उससे बदहाल हालत में ला के अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। हे प्रभु हमारे बुरे दिन लौटा दो। इसलिए सरकार से वो आत्मनिर्भर हो जाए, खुद से उनकी रोजी रोटी चलती है तो ठीक है, वरना हमसे तो कुछ होने वाला नहीं। कहते हैं कि आत्मनिर्भर बने, क्या हमने आपको पीएम बनाया था खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? अगर हम आत्मनिर्भर है तो आप अपना कुर्सी छोड़ दें। बैंक डकैती ना हो तो ऐसा कोई दिन है जो बिहार में घटना ना हो तो कहाँ सुशासन है। इसलिए हम बिहार सरकार को, एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे बिहार में। नमस्कार, मैं देव, आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये बिहार की राजधानी पटना है, महेंद्रू हॉस्टल, जहां लगातार SC/ST कम्युनिटी के लोग, SC/ST कम्युनिटी के लोग यहां पर रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में जहां पर 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज बर्थडे है, जन्मदिन है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के नाम से जो लगातार ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, उसका एक आप पूरा का पूरा देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में युवा मौजूद हैं और लगातार बेरोजगारी दिवस का इस समय जो है आगाज कर दिया गया है। जो आप ये देख रहे हैं पटना में, पटना का सीन है, आप ये देख रहे हैं। आपको बता दें कि बढ़ती बेरोजगारी को लेकर जिस तरीके से युवाओं के दिलों मस्तिष्क में आक्रोश है, इससे एक बड़ा झटका लग सकता है सूबे सरकार को। आपको इससे पहले ये भी जान लेना चाहिए कि यहाँ पर कुछ दिन बाद, यानी कि कुछ महीने बाद यहाँ पर बिहार चुनाव है, जिसका खासा जो है असर यहाँ के नेताओं पर पड़ने जा रहा है। तमाम तरह के जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर पड़ने को जा रहा है। बेरोजगारी एक ऐसा मुहिम है जो लगातार पूरे देश में अन्य प्रदेशों को भी खोखला करता नजर आ रहा है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम ईशा यादव है। ईशा यादव जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से पूरे देश में बेरोजगारी का माहौल है, कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर्स हैं एक तरह से आक्रोश, जन आक्रोश लोगों को दिख रहा है सामने बेरोजगारी को लेकर, इस पूरी रणनीति को बिहार चुनाव में किस तरह से देख रही हैं? देखिए, बिहार चुनाव की बात अलग है, इस बार युवाओं की बात अगर हम कर ले तो पूरे देश में बेरोजगारी का जो आलम है वो रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बिहार में अगर देखा जाए तो 5 लाख पद, रिक्त पद खाली हैं। इनमें बहालियां क्यों नहीं हो रही? आखिर सरकार जो हमारा कल है उसे ही गूंगी बहरी अंधी लंगड़ी बनाने के चक्कर में लगी हुई है। इसलिए हम लगभग 4-5 दिनों से रोजगारी के मुद्दे पे हमेशा आवाज़ उठा रहे हैं और इसी तरह आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक कि 5 लाख पद, रिक्त पद भर दिए नहीं जाए। इससे कांग्रेस वर्कर्स जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी ज़ाहिर कर रहे हैं बातों को। बिहार में इसका कितना असर पड़ने जा रहा है अन्य राजनीतिक दल पर? देखिए, राजनीति को लेके क्या असर पड़ता है क्या नहीं, लेकिन युवाओं का आक्रोश तो साफ जाहिर हो रहा है। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और पूरे युवा बेरोजगारी, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, इससे आपको साफ पता चल रहा होगा कि लोग कितने आक्रोशित हैं, जन कितने आक्रोशित हैं, गरीब कितने आक्रोशित हैं, महिला कितनी आक्रोशित हैं। युवा एक ऐसा पीढ़ी होता है जो आगे आदमी को लेके जाता है, अपने परिवार का बैकबोन होता है, उसे ही आप ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी आप तो देश को एक तो निजीकरण कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, देश के कई सरकारी क्राइटेरिया को आप बेच चुके हैं। आखिर आप करना क्या चाहते हैं और युवाओं को देना क्या चाहते हैं या देश को क्या देना चाहते हैं, इसकी किसी को कोई बूझ नहीं है। इसलिए हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब मोदी सरकार लगातार ये बात कह रही है कि इंडिया जो है, हिंदुस्तान, भारत जो है वो आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भर। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो इनडायरेक्टली कह रही है, आत्मनिर्भर नहीं, सरकार से आत्मनिर्भर बना रहे हैं लोगों को। जब युवा सड़कों पे हैं, गरीब सड़कों पे हैं, भूखमरी से लोग मर रहे हैं, पलायन को रोका नहीं जा रहा है, तो ये हमें बता रहे हैं कि हम करने में सक्षम नहीं है। इसलिए सरकार से वो आत्मनिर्भर हो जाए, खुद से उनकी रोजी रोटी चलती है तो ठीक है, वरना हमसे तो कुछ होने वाला नहीं है। और जिस तरीके से लगातार पूरे प्रदेश में एक तरफा कांग्रेस वर्कर्स जो है सड़कों पर उतर चुके हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए हैप्पी बर्थडे मोदी लिखना चाहिए, आज वहां पर ट्विटर ट्रेंड हो रहा है, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट चीज़ें, तो ये चीज़ समझने वाली बात है। आपको बता दें कि इससे पहले एक डेटा आई थी, ये सरकार वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिजीम में 23 ऐसी कंपनियां हैं जो लगातार नीलामी हो चुकी हैं, बेची गई हैं, लेकिन इस रिजीम में, मोदी शाह के रिजीम में
एक भी ऐसी कंपनियां नहीं हैं जिसे सरकारी तौर पर लगाया जा सके। एक बहुत बड़ा झटका पूरे देशवासियों को लग रहा है। अगर ये चीज़ें लगातार बढ़ती गई तो आने वाले वक्त में जो है एक इसका पूरा खासा चीज़ें देखने को मिलेगा। सर कम आगे आइए, नीचे आइए। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम शशि भूषण यादव हुआ। किस तरह से देख रहे हैं रणनीति किस तरह से बन रही है पूरे बिहार में? देखिए, पूरे बिहार में रणनीति जो बन रही है, इसे युवा विरोधी सरकार जो है केंद्र में बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, और स्टेट में हमारे नीतीश बाबू जी जो रोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए जो 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देने के लिए बोले थे पर वर्ष, अभी 6 साल हो गया, 6 दूनी का 12 करोड़ रोजगार का उनका सृजन करना चाहिए था। अभी 12 लाख रोजगार का सृजन नहीं हुआ। हमारे एमटेक बीटेक करके एमसीए बीसीए करके हमारे रोजगार, हमारे युवा जो इस सरकार विरोधी सरकार जो युवा हमारे हैं अभी बैठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे इस हॉस्टल में हम लोग दिन रात आदमी पढ़ाई करता है, 4 दीवारी के अंदर बैठ करके दिन रात पढ़ाई करता है युवा। पता चलता है कि पेपर होने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। बड़े बड़े शिक्षा माफिया, तो हमारे जो सरकार की इस गलत नीतियों के कारण आज हमारे युवा रोड पर है और हम लोग इस संघर्ष कर रहे हैं। और इस बारी और गूंगी सरकार को हमारे हक और अधिकार दिलाने के लिए हम लोग सड़क पर युवा खड़े हुए हैं और हमारा सरकार से यही एथी है, इस गलत नीतियों का युवाओं का गलत नीतियों का शिकार बना रहे हैं जो आप बहुत भारी पर। यही जुआ है जो आपको फर्श ले अर्श पर चढ़ाया है और यही जुआ जो है आपको अर्श ले फर्श पर गिराएगा। मोदी जी आप सावधान हो जाइए। क्या लग रहा है, कह रहे हैं कि इस बार सरकार गिरने वाली है? पूरी तरह से इस बार सरकार गिरने वाली है। बिहार में 200 से लगभग 250 के आसपास में सीट है, उनको 243, उनको 5 भी सीट आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा आ जाएगी। इस बार पूरे बिहार का युवा आक्रोशित हो गई है और इनको सत्ता से भगा देगी। लगभग 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जब वो सत्ता में नहीं थे तो बोलते थे जो ये फैक्ट्रियाँ बंद है वो धुआं नहीं फेंक रही है, हमारे राज्य में खोआ फेंकेगी। आज आपकी राज 15 साल से कहाँ वो फैक्ट्रियाँ खोआ फेंक रही है? जो फैक्ट्रियाँ थोड़ी बहुत धुआं भी फेंक रही थी वो भी बंद हो गई है। नीतीश जी ने 15 साल में कोई रोजगार लगाने का काम नहीं किया है और अब उनकी सरकार जाने वाली है। आज हम लोग भारतीय युवा कांग्रेस का आह्वान पे बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस पैदल मार्च राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस कर रही है। मोदी जी पिछले 6 वर्ष में जब 2014 में प्रधानमंत्री बनने के लिए वो लोग चुनावी मंच पे साझा कर रहे थे, 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे। उनको यदि 2 इंटू 6 या 6 साल हो 12 करोड़ रोजगार देना चाहिए, लेकिन नहीं, वो 12 करोड़ रोजगार छीनने में विफल हुए हैं। युवाओं का लगातार ये जन आक्रोश जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि इस प्रदेश में तमाम सीटें खाली हैं लेकिन उस सीट का भरपाई नहीं हो पा रहा है। यही बात है ना मैडम? क्या लग रहा है? लगना ये उनको चाहिए कि जिस तरीके से हम वो प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा कर रहे थे उसके हिसाब से रोजगार तो मिला नहीं। उसके बदले में 1500 फॉर्म भरवाए जाते हैं और उसके बाद सारी सीटें बिक जाती हैं, या तो उसका रिजल्ट नहीं आता है या वो पेंडिंग में चला जाता है। तो जब आप नौकरी दे नहीं रहे हैं तो उन युवाओं के जेब से जो अपना खर्च है वो लोग एक तो कमाते नहीं, उसके बाद आप उनका खर्च निकाल रहे हैं। आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर बने। क्या हमने आपको पीएम बनाया था खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? अगर हम आत्मनिर्भर है तो आप अपना कुर्सी छोड़ दें, ये बात है। और दूसरी बात कि आपको हमने पीएम बनाया था देश चलाने के लिए, राजद और कांग्रेस की कथा सुनने के लिए नहीं कि नेहरू जी ने क्या किया था, लालू जी ने क्या किया था। ये बात हमको पता है। आप कहते हैं कि वो सरकार बेईमान थी, तो क्या आज भी हम बेईमानी की ओर चले? आपने उन्हें बेईमान कहा और इस उम्मीद से हमने आपको हटाया। आपको अब उसके बाद भी आप उससे गिरी हुई हरकत कर रहे हैं, उससे बदहाल हालत में लाकर अच्छे दिन आएंगे। हे प्रभु, हमारे बुरे दिन लौटा दो और हमें कुछ नहीं कहना है। ठीक है, ये तो देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस वर्कर्स जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोदी सरकार की तमाम सारी नीतियों का लगातार विरोध कर रहे हैं। ये बात बहुत जानना जरूरी है कि इस बार ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में जो है सरकार की बदला होना ये तय है। क्या लग रहा है सर, किस तरीके से पूरे देश में माहौल क्रिएट किया जा रहा है भाजपा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ बिहार में? देखिए, ये कोई माहौल तैयार नहीं किया जा रहा है। आज जो आक्रोश है ये युवाओं का है। हम लोग सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए युवाओं के पास गए थे और उन्हें वादा किया था 2 करोड़ रोजगार सालाना। आज 6 वर्ष हैं जहां 12 करोड़ रोजगार आने चाहिए थे, आंकड़े बताते हैं कि अभी 12 करोड़ रोजगार चले गए हैं। आज जो बेरोजगारी है वो चरम पर है। लगभग 30 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं। और वहीं पर राज्य में, मैं बिहार की बात करूं तो शिक्षक, पुलिसकर्मी सहित टीईटी, एसटीईटी, बीपीएससी, बीएसएससी और नर्सेज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सहित सभी महत्वपूर्ण पद पर लगभग 5 लाख सरकारी रिक्तियां हैं। वहीं देश में इसी तरह कई बी, सी और ए ग्रेड की रिक्तियां मिलाकर लगभग 10 लाख
सरकारी पद रिक्त हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपको युवाओं के लिए रोजगार के अवसर का सृजन करना था, आप स्मॉल और मीडियम कैप के जो इंडस्ट्रीज हैं उनका गला घोंटकर आप सुनियोजित तरीके से रोजगार को मारते हैं। आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहां से रोजगार निकल कर बाहर आता है, आप उसका गला घोंट करके उस सेक्टर को मारते हैं। तो देश में ऐसी परिस्थिति और आपके राज्य में खास करके बिहार में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जो युवा है उसका आक्रोश जाग उठा है। और आज इसलिए भारतीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर पूरे देश में हम लोग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। और बिहार के सभी जिलों में आज बिहार प्रदेश के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और आज हम लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब तक कि इन फिरकाप्रस्त ताकतों को हम लोग सबक नहीं सिखा देते, हम लोग जिला, ब्लॉक और पंचायत और गांव तक जाएंगे और इन आक्रोशित युवाओं की आवाज बनेंगे। सड़कों पर आने से सर बदलाव संभव है क्या? देखिए, इतिहास गवाह रहा है कि जब जब युवा सड़क पर आया है तब परिवर्तन हुआ है। नरेंद्र मोदी जी और ये खास करके हमारे सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी, इनके तमाम दावे अखबार पत्र और मीडिया तक सीमित रह जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। युवाओं को समझ नहीं आ रहा वो जाए तो कहाँ जाए। ऐसी परिस्थिति में अगर युवा सड़कों पर आते हैं तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और इसकी धमक हमें आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। जब जो बिहार बोल रहा है, बिहार बोले बिहार बदलो सरकार, तो इसकी जो गूंज है इसका हमें परिणाम देखने को मिलेगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार। ये सुनने के बाद ऐसा तो लग ही रहा होगा कि प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होगा। ये बात सही है कि वजीर आलम के कान में ये जरूर बात गई होगी कि बिहार में बड़ा बदलाव का मंजर दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी के सड़कों पर आने के बाद पूरे देश में इस तरह से बौखलाहट चल गई है कि अब कुछ बदलने की संभावना लग रही है। क्या लग रहा है सर, इस बार परिवर्तन संभव है या नहीं? आप देख रहे हो जब हम पद यात्रा पर निकले थे तो हमारे साथ हजारों युवाओं का हुजूम निकला था, जो कि लग रहा था कि एक रैली है। तो अफसोस जब युवा सड़क पर उतरे हैं तो वो बदलाव जरूर चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने जुमला दिया था कि हम 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, लेकिन वो वादा जुमला निकला। तो आज युवा समझ गया है कि ये बीजेपी पार्टी बस जुमलाबाजी करती है और झूठ बोलने का काम करती है। इसलिए आज युवा सड़क पर उतरे हैं और वो अपने हक के लड़ रहे हैं। और अब बिहार में बदलाव आएगा कि युवा जाग गया है और वो जान गया कि अब जो रोजगार की बात करेगा, परिवर्तन की बात करेगा, युवाओं के हित में बात करेगा, वो सत्ता में आएगा। लेकिन सर, आत्मनिर्भर होने से तो भारत में बदलाव तो आएंगे ना, विकसित तो होंगे ना सर। आप आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं और आप निजीकरण कर रहे हैं। आप रेलवे बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच रहे हैं, आप सब कुछ बेच रहे हैं। तो आप निजीकरण करें तो आत्मनिर्भर कहाँ हो रहा है, कहाँ कर रहे हैं आप आत्मनिर्भर? आप नीतीश सरकार का जो रवैया है, क्या बिहार में एक बड़ा बदलाव का संकेत है? नीतीश कुमार कोई बदलाव नहीं कर रहा, नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं बिहार में। आप देख रहे होंगे ऐसा कोई वो बोलते सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन जब आप सुबह अखबार खोले तो ऐसा कोई दिन नहीं हो, ऐसा न्यूज़पेपर में कोई ऐसा नहीं हो कि कभी हम रेप की घटना ना हो, लूट की घटना ना हो, बैंक डकैती ना हो। तो ऐसा कोई दिन है जो बिहार में घटना ना हो, तो कहाँ सुशासन है। इसलिए हम बिहार सरकार को, एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे बिहार में।